हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई समरी के साथ हाजिर हूँ। मैं अनिकेत। आज फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रैपर की समरी देखेंगे। द रेड ट्रैपर यानी चूहेदानी। इसमें एक पेडलर है। पेडलर को हम फेरी वाला भी कह सकते हैं, जो गली मोहल्ले में अपनी चीज़ें बेचता है। वह एक पुअर रेड ट्रैपर है जो अपनी चूहेदानी बेचता है और अपनी चूहेदानी बेचकर गुजारा चलाता है। लेकिन अब घर का चूहेदानी बेचकर उसका गुजारा नहीं चलता है, तो वह छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर देता है। और जब वह एक दिन अपने जो है क्या कहते हैं, जो अपनी चूहेदानी बना रहा था, तो उसे रियलाइज़ हुआ, एक थॉट आया कि यह दुनिया एक चूहेदानी की तरह है, जिसमें जैसे चूहा जाकर किसी चीज़ में चीज़ की लालच में जाता है और फंस जाता है, उसी तरह इंसान भी इंसान भी इसमें, इस दुनिया में कह दो या फिर चूहेदानी में फंस जाता है। एक दिन वह, एक फिगर दिखाते हैं आपको। एक दिन वह किसी क्रॉफ्टर यानी किसान के यहाँ गया। उसने उससे मदद मांगी एक रात रुकने की। किसान अकेला था। उसने किसान ने कहा, ठीक है भैया, हम एक से भले दो, हम अकेले हैं, तुम भी आ जाओ। उसके साथ वह रुका। ये मतलब उस रात को वह रुका। किसान अकेला था। किसान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे खाने के लिए खाना बना कर खिलाया। उसके साथ उसे टबैको भी दिया और उसके क्या कहते संग ताश के पत्ते भी खेले। उनकी अभी आश्चर्य हुआ कि बड़े अच्छे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा। उसने किसान ने अपने यहाँ तक बताया अपने बारे में कि मैंने अभी एक गाय खरीदी है और उससे जो क्रीम की अपन जैसे घी कहते हैं या दूध कहते हैं, वह उसने कहा क्रीम मैं बेचता हूँ, उससे काफ़ी धन कमाता हूँ। धन कह दो या क्रोनर्स कह दो। और मैं उसने अपने क्रोनर्स दिखाए। 30 क्रोनर्स थे जो अपनी खिड़की के पास पाउच में रखा था। अगले दिन जैसे ही वह रेड ट्रैपर जाने लगा तो उसे ध्यान आया कि के 30 क्रोनर्स रखे थे और वह उसने उससे चुरा लिए और वह वहाँ से चला गया। अब क्या होता है, आगे वह कहते नहीं है हाईवे या कह दो पक्के रास्ते से, या हाईवे से ना जाकर, अब हाईवे कह दो पक्के रास्ते से ना जाकर है जंगल के रास्ते से निकल गए। अब वह जाते जाते उसको खुद रियलाइज होने लगा कि हम इस जंगल में खो गए हैं। उसने एक थॉट आया था उस एक दिन पहले कि दुनिया एक चूहेदानी की तरह है और वह भी फंस जाता है। उस वह भी एक जंगल में फंस गया। किसके कारण? उस 30 क्रोनर्स के कारण। 30 क्रोनर्स के कारण वह इस जंगल में फंस गया। सर्दियों का टाइम था, उसे ठंड लगने लगी। शाम रात सर्दियों के दिन में जल्दी अंधेरा हो जाता है। उसे ठंड लगने लगी। उसने अब रहने के लिए, शेल्टर के लिए सेफ जगह ढूंढने लगा। उसे जंगल में कहीं दूर से लोहा पीटने की आवाज़ आई। पर उस आवाज़ के जहाँ से आ रही थी उस दिशा में आगे चलता गया और वहाँ एक आयरन मिल था। उसके बाहर वह बैठ गया, या फिर आग जल रही हुई तो वहीं लेट गया। आयरन मास्टर जो मिल के मालिक था, वह दरवाजे से बाहर आया। उसने गलती से उसे दोस्त, अपना एक साथी था उसके जो साथ काम करता था, नील्स ओनर नाम था उसका। उसने उसे समझा कि इनकी यही रात का अंधेरा था, इसलिए कन्फ्यूजन होगा। उसने उसे अंदर साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वो रेड ट्रैपर समझ गया कि हम वो नहीं है जिसे जी आप समझ रहे हो। उसने उसे मना कर दिया कि उसे वह जानता था कि हम अंदर गए तो हमने 30 करोड़ चुराए हैं और हम कहीं फंस ना जाए। वह नहीं गया। उसने फिर अपनी बेटी एडला को भेजा लाने के लिए। एडला जब उसे कन्विंस किया अंदर चलने के लिए, वो एडला समझ गई कि हमारे पिताजी के जो भी फ्रेंड नहीं हैं। लेकिन वह क्रिसमस का दिन था, उनकी चलो किसी की मदद कर दे, तो वह अंदर से ले गई।
और उसे उसके साथ भी काफ़ी अच्छा व्यवहार किया एडला ने, और उसे मतलब नए कपड़े दिए, उसे सेव मेव करा, मतलब दाढ़ी माड़ी बढ़िया एक नंबर बनवा था, बढ़िया बढ़िया दिखने लगी, वो चमक दिखाने लगी। और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर जहाँ खाना खाते हैं वहाँ सब बैठ गए। तो फिर आयरन मास्टर था, भाई भी अब जान गया कि भाई यह मेरा दोस्त नहीं है जिसे मैं समझ रहा हूँ। आयरन मास्टर ने उससे कहा कि आप कौन हो, मैं आपकी शिकायत करूँगा, क्या आप जो वो नहीं है जो मेरे दोस्त सो। तो फिर रेड ट्रेपर ने कहने कहा कि हम मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, आपने आपने मुझे बुलाया है। तो एडला एडला ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, या फिर अपने पिताजी से या उन दोनों से कहा क्रिसमस ईसाइयों को जब मुख्य त्यौहार होता है, उसने कहा कि इस दिन हम किसी की मदद करेंगे। तो उसने उन्हें उसके साथ उन्होंने खाना भी खाया, एडला ने उससे सपोर्ट भी किया। इस तरह का व्यवहार देखकर बाय बाय आश्चर्य में था कि मैं एक चोर हूँ, मेरे साथ नाम उसके पिताजी से डिफरेंट उसके थॉट उसके एडला के थे, और वह उन्हें सपोर्ट भी कर रही थी। अगले दिन ईसाइयों का मंदिर क्या कहते थे चर्च में एडला और उनके पिताजी चले गए, और वह वहाँ पर उन्हें वह कहीं से सुना कि किसी करप्टर की 30 क्रोनर्स एक रेड ट्रेवर चुरा रही है। भाईजान उनको पहले ही मालूम था, लेकिन ये मालूम नहीं था ये चोर भी उचक्का भी है। तो फिर वह जल्दी से आए, और रास्ते में नौकर से भी पूछा कि तुमने क्या यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है। तो नौकर ने कहा हाँ मैंने इसे एक जाते हुए देखा है, लेकर उसने कहा कि वह कोई भी चीज़ साथ नहीं ले गया बल्कि कुछ छोड़ गया है। उसने एडला जल्दी गई और देखा एक चूहेदानी थी, उसमें 30 क्रोनर्स थे और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, पत्र में लिखा मतलब रेड ट्रेवर ने एडला के लिए जो उसके प्रति जो व्यवहार किया था काइंडनेस का, वो जानते हुए कि यह हमारे वो दोस्त नहीं है पिताजी की और एक चोर है, उसके साथ जो व्यवहार किया था उसके लिए। और इससे और उसने बताया कि मेरा अंदर से जो मैं चोर था, मेरे अंदर का जो कह सकते हैं मैं अंदर से चेंज हो गया हूँ, अब मैं इस रास्ते पर नहीं चलूँगा और चोरी चकारी बंद कर दूँगा। और ये 30 क्रोनर्स भी उसे उस क्रॉप्टर को देने के लिए कहा एडला से, और वो चूहेदानी उसे एक गिफ्ट के रूप में बाहर छोड़ दी। इस तरह इस कहानी इस समरी का एंड होता है। इस समरी में इस ऑथर के द्वारा स्पेशली बताया गया है कि किसी का भी नेचर, किसी के भी व्यवहार जिस तरह से कोई ट्रीट करता है उस तरीके से उसका व्यवहार, आप किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका नेचर है बदल जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर पेडलर ये देखा है, पेडलर एक रेड ट्रैपर है, क्रॉफ्टर यानी फार्मर होता है, किसान होता है, आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर मिल के मालिक हैं जो, और उनकी बेटी एडला हैं। ये 3-4 चाहे एक उनके दोस्त हैं। इन 3-4 के बारे में समरी में बताया गया है। और आपको समरी याद, आप चैप्टर खुद पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप चैप्टर भूल जाएँ तो समरी खुद पढ़ सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हो आपको समरी याद रही और ट्रांसलेशन आता है तो कोई भी लॉन्ग शॉर्ट आंसर आप सिंपली लिख सकते हैं। आगे अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, ठीक है, बढ़िया है। गुड बाय।